सोचिए जरा, किसी टीम का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बस आने ही वाला हो और पर्दे के पीछे सब कुछ, मतलब सब कुछ बिखरने वाला हो। कुछ ऐसी ही कहानी है बांग्लादेश क्रिकेट की। एक ऐसी कहानी जहां क्रिकेट कम और राजनीति ज्यादा हो गया है। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। क्या आप वाकई यकीन करते हैं कि हम विश्व कप में खेलने जा रहे हैं? ये शब्द किसी फैन के नहीं हैं। ये सवाल खुद बांग्लादेश के कप्तान पूछ रहे हैं, और वो भी T20 वर्ल्ड कप से कुछ ही हफ्ते पहले। जब किसी टीम का कप्तान ही ऐसा कहने लगे तो समझ जाइए कि मामला बहुत बहुत ज्यादा गंभीर है। तो इस संकट की जड़ क्या है? देखिए, इस पूरे बवाल के सेंटर में एक जबरदस्त टकराव है। एक तरफ है बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड यानी BCB, और दूसरी तरफ है क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो सारे नियम बनाती है। तो पूरा मसला आखिर है क्या? देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ी मांग रख दी। उन्होंने कहा हमारे सारे वर्ल्ड कप मैच भारत से हटाकर श्रीलंका में करवाए जाएं। कारण? उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। लेकिन दूसरी तरफ थी ICC, और वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उनका जवाब एकदम साफ था, हमने पूरी सुरक्षा जांच कर ली है, कोई खतरा नहीं है। और देखिए, अब शेड्यूल बदलना तो मुमकिन ही नहीं है। तो बस यहीं आकर मामला फंस गया। और फिर ICC ने अपना पत्ता चल दिया। एक सीधा साधा अल्टीमेटम। बांग्लादेश को साफ साफ कह दिया गया, या तो आप भारत आने की कंफर्मेशन दीजिए या फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाइए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने ये भी कह दिया कि आपकी जगह लेने के लिए स्कॉटलैंड बिल्कुल तैयार बैठा है। मतलब बांग्लादेश का पूरा वर्ल्ड कप का सपना एक धागे से लटका हुआ था। और जरा सोचिए कि दांव पे लगा क्या था। ये कोई छोटे मोटे मैच नहीं थे। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जैसी दुनिया की टॉप टीमों के खिलाफ मुकाबले, वो भी ईडन गार्डन्स और वानखेड़े जैसे ऐतिहासिक मैदानों पर। किसी भी टीम के लिए ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं होता, ये दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खुद को साबित करने का एक सुनहरा मौका होता। लेकिन ये समझने के लिए कि BCB इतना अड़ा हुआ क्यों था, हमें क्रिकेट से थोड़ा बाहर झांकना होगा। ये विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें एक बहुत बड़े सियासी भूचाल में छिपी हैं, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। तो कहानी शुरू होती है अगस्त 2024 से। बांग्लादेश में सरकार गिर जाती है और पूर्व प्रधानमंत्री को भारत में शरण लेनी पड़ती है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ जाता है। और इस सियासी तनाव को क्रिकेट के मैदान तक पहुंचने में देर नहीं लगती। बांग्लादेश के स्टार बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से अचानक बाहर कर दिया जाता है। जवाब में बांग्लादेश की सरकार पूरे देश में IPL के ब्रॉडकास्ट पर ही बैन लगा देती है। ये एक तरह से एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई थी। और इस बयान के साथ ये बात बिल्कुल साफ हो गई, अब ये सिर्फ क्रिकेट का मसला नहीं रहा। जब सरकार के एक सलाहकार इस तरह के तेवर दिखाते हैं तो मतलब साफ है कि लड़ाई अब बोर्डरूम से निकलकर सरकार के गलियारों तक पहुंच चुकी है। अब ये सिर्फ वैल्यू बदलने की बात नहीं थी, ये देश के सम्मान की बात बन चुकी थी। और जैसे ICC के साथ ये बाहरी लड़ाई काफी नहीं थी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक और ही तूफान चल रहा था। मतलब उनके अपने ही घर में आग लगी हुई थी। बोर्ड के अंदर की दरारें तब खुलकर सामने आईं जब खुद खिलाड़ी बोलने लगे, और जब मेहदी हसन मिराज जैसे सीनियर खिलाड़ी ने कहा कि ये पूरे क्रिकेट जगत के लिए शर्मनाक है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उन खिलाड़ियों की फ्रस्ट्रेशन थी जिन्हें लग रहा था कि उनके अपने ही बोर्ड ने उन्हें निराश किया है। तो हुआ ये कि जब बोर्ड ICC से लड़ रहा था, उसी वक्त उसके अपने ही खिलाड़ी बगावत पर उतर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर एक खास डायरेक्टर को नहीं हटाया गया तो वो कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यहां तक कि अपनी घरेलू लीग BPL भी नहीं। वजह? उस डायरेक्टर ने खिलाड़ियों के पैसे पर सवाल उठाए थे और एक पूर्व कप्तान को भारत का एजेंट तक कह दिया था। आखिरकार बोर्ड को झुकना पड़ा और डायरेक्टर को पद से हटाना पड़ा। तो ये सारी बातें हमें आज की स्थिति पर ले आती हैं, जहां मामला अभी भी सुलझा नहीं है। और सच कहें तो बांग्लादेशी क्रिकेट का फ्यूचर एक बहुत बड़े सवालिया निशान के नीचे खड़ा है। और इस मुश्किल को और भी बड़ा बना रही है एक और बात। टीम को इस पूरे संकट का सामना अपने सबसे बड़े खिलाड़ी के बिना करना पड़ रहा है। शाकिब अल हसन, जो शायद बांग्लादेश के इतिहास के सबसे महान क्रिकेटर हैं, राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से देश से बाहर हैं। सोचिए, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपका सबसे मजबूत सिपाही ही मैदान में नहीं है। हम यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं उसे एक्सपर्ट्स डिप्लोमैटिक वेपन या राजनयिक हथियार कहते हैं। ये वो स्थिति होती है जब खेल सिर्फ खेल नहीं रह जाता, ये एक ऐसा जरिया बन जाता है जिसे देश एक दूसरे पर दबाव बनाने और अपने सियासी मकसद पूरे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस मामले में क्रिकेट का मैदान एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। और आखिर में
ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब खेल राजनीति का एक हथियार बन जाए तो असली हार किसकी होती है? क्या उन खिलाड़ियों की जिनका पूरा करियर ही दांव पर लग जाता है, या उन करोड़ों फैंस की जिनके लिए ये खेल एक जुनून है? या फिर क्या हार उस खेल की ही हो जाती है, उसकी अपनी आत्मा की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।